वेलकम वेलकम दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो हमने एक बहुत ही ख़ास तरीके से जो फूड एंड सप्लाई का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। और जो क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाले हैं वो फूड एंड सप्लाई से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाले हैं, और हरियाणा जीके के भी क्वेश्चन हमने डाले हैं इसके अंदर, और इंडिया जीके के भी हमने इसके अंदर क्वेश्चन डाले हैं। तो जैसे वीडियो स्टार्ट होगी, सबसे पहले आपके सामने होंगे फूड सप्लाई के क्वेश्चन। उसके 10 क्वेश्चन के बाद हमारे शुरू होंगे हरियाणा जीके और जीके। पहला क्वेश्चन जो ऊपर की तरफ स्लाइड में होगा वो वहाँ पे होगा आपका हरियाणा जीके का, और हर स्लाइड पे जो नीचे की तरफ क्वेश्चन होगा वो होगा इंडिया जीके का। तो दोस्तों, इसी मुहिम के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कहीं उन्होंने हमें मैसेज करके पूछा था कि आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज कितना है सर। तो हम कहते हैं कि आपके इस सर का, आपकी अपनी इस अकेडमी का, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस का कोई फ़ीस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, ये टोटली फ्री है। आप एक समाज सेवा है और इसमें हम कितने कामयाब होते हैं इसमें तो आपका सहयोग ही हमें बताएगा। क्योंकि जब तक आप वीडियोज़ को लाइक नहीं करोगे, वीडियोज़ को FB पे, व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करोगे, तो हमारे बहुत से गरीब भाई बहन हैं जो कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, तो उनके लिए और आपके लिए मैं बता दूं कि हम बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए मैथ और साइंस की चैप्टर वाइज वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको मैं ब्लैक बोर्ड पर बनाऊँ या ऐसे कंप्यूटर पे बना के, वो आप जैसे बोलोगे मैं वैसा ही उस वीडियो को बना के आपके सामने पेश करूँगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं अपनी मुहिम। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस प्रकार की हम वीडियो मैथ की और रीजनिंग की बनाएं। ओके दोस्तों, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FCI, यानी FCI की फुल फॉर्म क्या है। FCI के बारे में हम सारे तथ्य आज डिस्कस करेंगे। FCI की फुल फॉर्म होती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। F से फूड, C से कॉरपोरेशन, I से इंडिया। तो फुल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, आपकी बालाजी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं आप, तो FCI की फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं FCI के बारे में। तो जो FCI है, FCI की जो स्थापना है वो तमिलनाडु के तंजावुर में जिला प्रशासन ने फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के द्वारा इसकी स्थापना की थी। जो FCI की स्थापना थी वो तमिलनाडु के तंजावुर में जिला प्रशासन ने फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि जो FCI की स्थापना है वो 14 जनवरी 1965 को की गई थी। FCI की स्थापना कब की गई थी? 14 जनवरी 1965 को FCI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FCI का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो FCI का हेड क्वार्टर दिल्ली के अंदर स्थित है। PDS की फुल फॉर्म क्या है? PDS की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में कब लॉन्च हुआ? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम भारत में 1 जून 1947 को लॉन्च हुआ, यानी जून 1947 में लॉन्च हुआ आपका PDS सिस्टम। PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि हैफेड की फुल फॉर्म क्या है? तो हैफेड की फुल फॉर्म होती है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन हैफेड की फुल फॉर्म। H से हरियाणा, हैफेड की फुल फॉर्म है, ऐसे एक एक अक्षर से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है आपको एग्ज़ाम में मिलेगी तो आपने ये चूज़ करनी है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। और जो हैफेड है कब एग्जिस्टेंस, कब स्थापना हुई? 1 नवंबर 1966 को, यानी जब हरियाणा राज्य बना उसी में हैफेड भी बना। जो हैफेड का ऑफिस है वो पंचकुला हरियाणा के अंदर स्थित है। हैफेड का ऑफिस कहाँ पे है? पंचकुला हरियाणा में हैफेड का
ऑफिस है। जाटो का प्लेटो। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी हरियाणा जीके और जीके। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो फूड और सप्लाई से रिलेटेड थे। अब हम शुरू करते हैं हमारी हरियाणा जीके और जीके, क्योंकि सब मिक्स आते हैं तो इसलिए हमने क्या है कि ये हमने निर्णय लिया है इनमें फूड सप्लाई के जो हम जितनी भी क्लासेस करेंगे उनमें ये हम, क्योंकि जैसे ऊपर का क्वेश्चन है ये आपका, जैसे जाटो का प्लेटो किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन हरियाणा जीके का है। और नीचे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये क्या है, इंडिया जीके का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने आपको हर स्लाइड में इसी प्रकार से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मिलेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो उसके। तो जाटो का प्लेटो किसे कहा जाता है, तो सूरजमल को जाटो का प्लेटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है और ये उत्तराखंड पे है भागीरथी नदी पर। जॉर्ज थॉमस ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र राजधानी स्थापित की, तो जॉर्ज थॉमस ने अपनी स्वतंत्र राजधानी हाँसी में स्थापित की। जॉर्ज थॉमस ने अपनी स्वतंत्र राजधानी कहाँ पे स्थापित की, हाँसी में। ये आपका हरियाणा जीके का क्वेश्चन हो गया। इसी के नीचे इंडिया जीके का क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और ये कौन से पशु के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए, बाघ संरक्षित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी, तो फिरोज तुगलक ने गोहाना की बात है, ये गोहाना में ये उन्होंने जघन्य कांड किया था जिससे गोहाना की जनता बेहद ही हिंसक रूप धारण किया था वहाँ पे और काफ़ी दंगे हुए थे। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी, तो मंदिर के अंदर ही फिरोज शाह तुगलक ने इन आदमियों को मरवा दिया था गोहाने के अंदर। तो ये काफ़ी एक जघन्य अपराध किया था। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो हुंड्रू जलप्रपात आपका सुवर्ण रेखा नदी पर है, सुवर्ण रेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। और ये सुवर्ण रेखा नदी और हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे पड़ते हैं, उत्तराखंड में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, सुवर्ण रेखा पर, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बाबर ने हरियाणा क्षेत्र को किन सरकारों में विभाजित किया, बाबर ने जो हरियाणा है उनको कितने सरकारों में विभाजित किया, तो बाबर ने जो हरियाणा क्षेत्र है उसको किया दिल्ली के अंदर, मेवात के अंदर, हिसार के अंदर व सरहिंद। ये सरकारें बनाई बाबर ने हरियाणा के अंदर, दिल्ली की दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। और वहाँ पे अपने अपने नुमाइंदों को एज ए लीडर रखा। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। तो ये रानीपेट एक शब्द है, वहाँ के एक शहर का नाम है। तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया, 1906 में, कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रानीपेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हरियाणा से प्राप्त अभिलेख में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा अभिलेख है, तो हरियाणा से जो प्राप्त अभिलेख है वो टोपरा अभिलेख है। मैं थोड़ा टोपरा अभिलेख के बारे में आपको बता दूं। ये अशोक से संबंधित है, राजा जो अशोक हुए थे, सम्राट अशोक हुए थे, उससे संबंधित है। और इसकी जो मूल प्राप्ति हुई थी वो अम्बाला के निकट से हुई थी, एक गांव से। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ऐसे थे जिन्होंने अम्बाला से इसको ले जा के कहाँ छोड़ दिया, दिल्ली के अंदर छोड़ दिया था। तो ये क्वेश्चन कुछ बनते हैं इसके ऊपर, टोपरा अभिलेख के ऊपर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हरियाणा से जो सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उस अभिलेख का नाम था टोपरा अभिलेख। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे ज़्यादा जूट तथा पटसन का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा जूट तथा पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा जूट और पटसन दोनों के दोनों, जूट भी और पटसन भी कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होती है। हेमू का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है, हेमू का जो संबंध है हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से है। हेमू का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल का फूल। नेक्स्ट, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया, तो कोस मीनारों का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। आप जीटी रोड पे कभी मूव करो तो वहाँ पे देखना आप कि पानीपत से निकल के आपको कुछ
जीटी रोड से थोड़ा सा बराबर में जो रोड है उसके बराबर में आपको लंबी लंबी छोटे छोटे से टावर से मिलेंगे, लगभग 10-10 फुट के लंबे। तो उनको कोस मीनार कहा जाता है। तो वो बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 22 अगस्त को और युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का जो युवा दिवस है वो कहाँ मनाया गया था? रोहतक के अंदर मनाया गया था, जिसमें नारा था कि युवाओं के लिए जो डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया है बनाने के लिए उनके सहयोग। यमुनानगर के समीप बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबरकालीन किस व्यक्ति से माना जाता है? तो यमुनानगर के समीप बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबरकालीन जो एक महान ही व्यक्तित्व हुए हैं और हाजिर जवाबी व्यक्तित्व हुए हैं, काफ़ी आपने किस्से भी सुने होंगे, वो बिरबल थे। तो मैं बता दूं कि हरियाणा वाले ही इतना ज़बरदस्त हो सकते हैं, इतने हाजिर जवाबी भी, हंसी मजाक वाले भी। तो बिरबल भी हमें गौरव की बात है कि हमारे हरियाणा के थे। उन बुढ़िया नामक एक प्राचीन कस्बे के थे जो आज के टाइम यमुनानगर में पड़ता है। हरिसेन किस प्रसिद्ध शासक का कवि था? हरिसेन किस प्रसिद्ध शासक का कवि था? तो हरिसेन था समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुँह करते हैं। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई? तो 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु काबुल के अंदर हुई थी। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरावड़ी में हुए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो तरावड़ी में हुए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो तरावड़ी में जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी? पहला जो युद्ध था पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा जो युद्ध था उसमें वो हार गए थे और मारे गए थे, मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। पहला जो युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, दूसरा जो युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी रचना है? तो जो महाभाष्य है वो लिखी गई है पंतजलि के द्वारा। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक कौन था? तो जो बल्लभगढ़ की जाट रियासत थी उसके संस्थापक थे गोपाल सिंह। ओके, क्लियर है? बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह थे। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस देश के नज़दीक है? तो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो देश है इंडोनेशिया, उसके सबसे नज़दीक पड़ता है। अनंगपाल की राजधानी क्या थी? अनंगपाल की राजधानी थी भाइयों दिल्ली। अनंगपाल की राजधानी थी दिल्ली। असम राज्य के उत्तर में कौन सा देश है? तो असम राज्य के उत्तर में भूटान पड़ता है। अनंगपाल की राजधानी थी दिल्ली। अनंगपाल की राजधानी क्या थी? दिल्ली। और असम राज्य के उत्तर में कौन सा देश पड़ता है? भूटान। असम राज्य के उत्तर में कौन सा देश है? तो असम राज्य के उत्तर दिशा में भूटान देश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवाड़ी की स्थापना किस राजा ने की? तो रेवाड़ी की स्थापना की थी राजा रेवत ने। रेवाड़ी की स्थापना किसने की थी? राजा रेवत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट में सड़न कौन सी अभिक्रिया है? तो जूट में सड़न भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं हैं। भौतिक फिजिकल रिएक्शंस, फिजिकल चेंजेस, एंड रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस। तो ये जूट में सड़न एक भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया है। रेवाड़ी की स्थापना राजा रेवत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम भारतीय हिंदू शासक कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो अंतिम भारतीय हिंदू शासक था हेमू, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो अंतिम भारतीय हिंदू राजा हेमू था। इसको हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मुँह करते हैं कि हरियाणा के कौन से दो शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए थे? तो हरियाणा के दो शहर हिसार और फतेहाबाद थे, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए थे।
इसके अलावा जौनपुर था, उसको यूपी के अंदर, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। तो हरियाणा के कौन से 2 शहर थे जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे? दिल्ली और फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के जोरहट जिले में स्थित है। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये कहाँ स्थित है? असम के जोरहट जिले में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है आपका माजुली। पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है? तो ये है असम, इंडिया के अंदर। पूछा जा सकता है किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? तो सबसे पहले पानीपत में कुल कितने युद्ध हुए? 3। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में। तो प्रथम युद्ध में बाबर ने युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था तुलुगमा। उस पद्धति का क्या नाम था? तुलुगमा। तो तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था सबसे पहले पानीपत के अंदर बाबर ने। और बाबर का हरियाणा में प्रवेश कब हुआ था? 1525 में। और 15 से 26 में पानीपत युद्ध हुआ, यानी उससे ठीक 1 साल पहले हरियाणा में। समुद्र की गहराई सामान्यतः किस यंत्र से मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो हम यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है फैदोमीटर। उसका नाम होता है फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के द्वितीय युद्ध से पहले हेमू ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध से पहले हेमू ने कुल 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध से पहले हेमू ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? 22। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनामी विद्रोह की शुरुआत 1972 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर हुई थी? 1872 है, किस स्थान पर हुई थी? तो वो नारनौल में। वर्ष 1974 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में बदल दी गई। सन 1974 में जो असम की राजधानी थी वो क्या की गई? दिसपुर की गई। पहले क्या थी? शिलोंग थी। 1974 से पहले शिलोंग थी, बदल के कहाँ कर दी गई? दिसपुर में। अब भी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणदास हरियाणा के किस राज्य का शासक था? तो चरणदास हरियाणा के बल्लभगढ़ राज्य का शासक था। तो चरणदास हरियाणा के किस राज्य का शासक था? बल्लभगढ़ का। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो हड़प्पाकालीन स्थल जो लोथल है वो कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल आपका गुजरात के अंदर स्थित है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये था क्वेश्चन आपके सामने हमने जो कुछ लेके आए हैं। तो कुछ जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। तो गुमथुला गुडू हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बन गया है। तो ये कहाँ पे है? पेवा के नज़दीक है गुमथुला गांव। और यहाँ पर पूरे गांव में वाईफाई की सुविधा प्रोवाइड कर दी गई है। और खट्टर ने इस सुविधा का जो है इस प्रारंभ है चंडीगढ़ से सीधा ऑनलाइन किया था। और ये यहाँ पर जो कुल 238 वाईफाई लगाए गए हैं इस गांव में। और जो ये 238 वाईफाई हैं वो किस कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं? BSNL ने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है। एक और हम आपको बता देते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इंडिया स्टील 2017 का उद्घाटन किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, जो कि इस्पात मंत्री हैं, स्टील इंडिया 2017 का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मुंबई प्रदर्शन केंद्र मुंबई में 3 दिवसीय इंडिया स्टील 2017 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने उद्योग के प्रतिनिधियों को 2016-17 के अच्छे विकास के आंकड़े के लिए बधाई दी है। उसके बाद कल्पना चावला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में करनाल सहित 30 नए शहरों का चयन किया गया है। तो हरियाणा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हरियाणा के करनाल, जम्मू और श्रीनगर के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात के 3 शहर हैं। मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। बिहार के जो पटना और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश के सागर और सतना को, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर और बिलासपुर, महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, अलीगढ़ और झांसी, गुजरात का राजकोट, दाहोद और गांधीनगर, इनको शामिल किया गया है इसके अंदर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनेगा बागवानी हब। तो हरियाणा की और जो दिल्ली है उसको हम जो बागवानी हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, उसके हिसाब से करनाल में भी बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आएंगे। वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्रिप्शन फ़ी कोई नहीं है, बिल्कुल फ्री सेवा है।